जान लेते हैं रविंद्र जी से कि आज सोने चांदी की कीमतों में जो तेजी बनती हुई नजर आई है उसके पीछे के मुख्य कारण क्या क्या है और आगे जाके सोने चांदी का जो बाजार है वो कैसा देखने को मिल सकता है। रविंद्र जी जानना चाहेंगे कि आज हम देख रहे हैं कि सोने चांदी की कीमतों में सुबह से ही तेजी देखने को मिल रही है। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि तेजी के पीछे के रीजंस क्या क्या हैं। गोल्ड सिल्वर में आज जो मॉर्निंग गैप अप हमने ओपन होते हुए देखा, वो उसका मेन रीजन वही था जो कल रात को फेडरल रिजर्व की मीटिंग हुई थी और उन्होंने जो अपने इन्फ्लेशन टारगेट थे वो रिमेन 2.2% के आसपास ही होल्ड किए थे। उसी वजह से हमने देखा था कि यील्ड्स में थोड़ी सी सेलिंग आई और यहाँ पे एमसीएक्स में इंटरनेशनल कमोडिटी की तरह जैसे कॉमिक्स पे गोल्ड ने परफॉर्म किया उसी तरीके से यहाँ पे भी परफॉर्म किया गया। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड जो है वो अभी भी डाउन साइड का ही है। हमने देखा कि गोल्ड की बात करें तो 45,300 के आसपास से कमोडिटी टर्न करके अभी 44,900 के आसपास आ गई है। यहाँ से अगर 44,900 के नीचे ये कमोडिटी चलती है तो चांसेस है कि 44,750 की तरफ रुक करेगी और अपसाइड में 45,300 का ही रेजिस्टेंस रहेगा। अगर इसे लॉन्ग साइड में मूव करना है तो 45,300 का रेजिस्टेंस ब्रेक करके इसे डेली क्लोज इससे ऊपर करना पड़ेगा, फिर चांसेस है कि ये 46,000 और 46,500 की तरफ मूव करेगी। जी रविंद्र जी, खबर ये भी निकल के सामने आई है कि यूएस ट्रेजरी यील्ड जो है वो अपने 14 मंथ के हाई पर भी है। तो आपको क्या लगता है कि इसका असर सोने चांदी की कीमतों पर कितना देखने को मिलेगा? माफ करिएगा, आपकी आवाज थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई है। मैं ये कह रहा हूं कि खबर ये भी निकल के सामने आ रही है कि यूएस ट्रेजरी यील्ड्स जो हैं वो अपने 14 मंथ्स के हाई पर हैं जनवरी 2020 के बाद से। तो आपको क्या लगता है कि इसका सोने चांदी की कीमतों पर कितना प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ सकता है? ट्रेजरी यील्ड्स की बात करें तो यील्ड्स में अभी भी अपसाइड काफी ज्यादा रूम है। चांसेस हैं कि वो 1.94 तक जा सकती हैं जो कि अभी 1.72 के अराउंड ट्रेड कर रही हैं। तो अभी चांसेस उसमें अपसाइड का ही है। तो मेरे हिसाब से, हमारे हिसाब से, एसएमसी के हिसाब से गोल्ड सिल्वर में सेलिंग की पोजीशन लेके ही चलना चाहिए। जैसे राइज करे वहां से सेल करके चलना चाहिए। जी वहीं से रविंद्र जी बात करें अगर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से सोने और चांदी में, तो आपको क्या लगता है कि क्या अभी भी सोने चांदी की कीमतों में लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से तेजी का ही रुझान है? लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से अभी भी गोल्ड जो है ये अप ट्रेंड में ही है। ये करेक्शन है, करेक्शन जो है ये 42,000 तक एक्सटेंड हो सकती है। ये तभी पॉसिबल है अगर ये 44,000 का लेवल ब्रेक करता है। जी यानी कि छोटी अवधि में सोने चांदी की कीमतों में अभी गिरावट का ही रुझान है, सेलिंग की रणनीति बनाकर चल सकते हैं। वहीं लंबी अवधि में बात करें, अगर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सोने चांदी की कीमतों में तेजी का ही रुझान है। सोने चांदी की कीमतों में लंबे अवधि के लिए खरीदारी करके चला जा सकता है। रविंद्र जी जानना चाहेंगे कि खाद्य तेल, ये जो क्रूड ऑयल की कीमतों में जो गिरावट देखने को मिली है हमें, इसके पीछे के रीजंस क्या क्या है? हम देख रहे हैं कि सुबह से लेकर अभी तक क्रूड ऑयल के अंदर एक गिरावट देखने को मिली अंतरराष्ट्रीय बाजारों के अंदर। आप देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत संभलता हुआ नजर आया है लेकिन बहुत ही मामूली सी तेजी देखने को मिल रही है। तो आपको क्या लगता है कि क्रूड ऑयल का जो बाजार है इस कारोबारी सप्ताह कैसा देखने को मिल सकता है? क्रूड ऑयल में जो पेंडेमिक की वजह से थोड़े से लॉकडाउन एक्सटेंड होते हुए देख रहे हैं, उसी वजह से थोड़ा सा फियर है इन्वेस्टर के माइंड में और उसी फियर की वजह से हम देख रहे हैं कि कमोडिटी जो है वो थोड़ी सी प्रेशराइज कर रही है। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड इसमें अभी भी चांसेस हैं कि अपसाइड ये मूव करेगा और अभी जो करेक्शन है वो आई गेस कंप्लीट होती हुई दिख रही है और यहाँ से कमोडिटी जो है ये अप ट्रेंड में 4750 के लेवल जो है वो अप्रोच कर सकती है। जी रविंद्र जी, जैसे आपने बताया कि कोरोना के जो कोरोना के केसेस के चलते जो खबरें निकल के सामने आई थी उसकी वजह से कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिली थी, करेक्शन देखने को मिली थी। आपको क्या लगता है कि अगर विदेशों में लॉकडाउन की परिस्थितियां एक बार फिर से बनती हुई नजर आती हैं तो क्या कच्चा तेल एक बार फिर से फिसलता हुआ नजर आ सकता है? जी बिल्कुल, अगर लॉकडाउन की सिचुएशंस वापस से राइज होती हैं इंटरनेशनल कंट्रीज में तो चांसेस है कि डिमांड जो है वो सबड्यू हो जाएगी और उसी वजह से जो सऊदी और जो ओपेक प्लस कंट्रीज हैं वो पुश कर रही हैं प्राइसेस को, वो हम वापस से देखेंगे कि एक बार वापस ये अगेन बियर ट्रेंड में आ जाएगा और कमोडिटी ये स्लिप करके वापस अगेन 4200 3800 के लेवल्स देखने को मिल रहा है। जी रविंद्र जी, आपको क्या लगता है अगर लॉकडाउन के चांसेस इंडिया के अंदर भी बनते हैं और लॉकडाउन हो जाता है तो क्या लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से जो जानकार तेजी बता रहे थे कच्चे तेल में, क्या वो प्रभावित हो सकती है? जी बिल्कुल, क्रूड ऑयल का इंडिया बहुत बड़ा कंज्यूमर है और इस वजह से डिमांड पे तो काफी ज्यादा इम्पैक्ट होगा। लेकिन ज्यादा डिमांड पे इम्पैक्ट तभी होगा अगर चाइना में भी केसेस जो है वो राइज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो एशिया में जो है सबसे ज्यादा, क्योंकि यही दो कंट्रीज हैं जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है,
इसको छोड़ के अगर बात करें तो यूएस में भी अगर केसेस बढ़ना स्टार्ट होते हैं तो चांसेस जो है वो सबड्यू हो जाएगी, क्योंकि माइनिंग पे भी रोक लगी हुई है वहां पे यूएस में। तो चांसेस यही हैं कि प्राइसेस जो है वो डाउन साइड ट्रेड करना स्टार्ट कर जाए। जी रविंद्र जी, आपके हिसाब से आज नॉन एग्री कमोडिटीज में आपकी तरफ से क्या टॉपिक्स रहेंगे? नॉन एग्री कमोडिटीज की बात करें तो सीपीओ को शॉर्ट करके चल सकते हैं हम। सीपीओ में 1070 के स्टॉप लॉस से डाउन साइड में 1040 का टारगेट कर सकते हैं, लेकिन ये 2-3 दिन के लिए वेट करना पड़ेगा इस टारगेट। जी बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसे कि रविंद्र जी ने बताया कि सोने चांदी की कीमतों में हाल फिलहाल के अंदर अभी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए छोटी अवधि में एक गिरावट का ही रुझान है, सेलिंग की रणनीति बनाकर चल सकते हैं। वहीं लंबी अवधि में तेजी का रुझान है। वहीं कच्चे तेल की कीमतों में अभी जो करेक्शन देखने को मिल रही थी उसके बाद से अब कच्चा तेल एक फिर से निचले स्तर से रिकवरी बनती हुई नजर आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल इस वक्त चाहे मामूली सी बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन बढ़त देखने को मिली है, क्योंकि सुबह से लेकर हमने अभी तक देखा था कि कच्चे तेल की कीमतों में एक करेक्शन देखने को मिली थी। अब वहां से एक धीरे धीरे रिकवरी बनती हुई नजर आ रही है। तो कच्चे तेल में लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से जो ट्रेंड है वो अभी भी जानकार पॉजिटिव ही बता रहे हैं। तो फिलहाल बाजारों की चाल में बस इतना ही, कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।